हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल की बात करने वाले हैं आज। और वो भी आपकी भाषा में सबसे आसान तरीका के साथ। और आज बताने वाले हैं विद्युत बल क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, और इसके बारे में कौन बताए, कितना निकाले, कितना अप्लाई होती है ना, कैसे विद्युत आवेश के बीच जो है से बल लगता है, कब लगता है, सभी बातों को डिस्कस करेंगे। उसका नंबरिकल कैसे आप सिंपल वे में कर सकते हैं, तो इन सभी को बतलाने वाले हैं। यदि आप जो है से डे 1 से क्लास नहीं किए हैं तो पहले आप डे बाई डे यानी 1 2 3 ऐसे कर करके सीरियली से आइए, तो है ना आपको ये लेक्चर ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास विद्युत बल के बारे में। यानी विद्युत बल होता क्या है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। यानी देखिए, दो आवेश लेंगे, दोनों आवेश के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वही क्या होगा, विद्युत बल होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि 11th क्लास में पढ़नी है बल के बारे में, फोर्स के बारे में। वो दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं संपर्क बल, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स बोलते हैं, यानी दूरी पर क्रिया बल बोलते हैं। तो यहां पर किस कैटेगरी में आएगा ये, तो याद रखेंगे ये नॉन कांटेक्ट वाला है, यानी दूरी पर क्रिया वाला है। यह जो है एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पे लगता है जब आवेशित होती है तो, लेकिन कुछ दूरी से ही काम करने लगता है, कुछ दूर से ही लगने लगता है। इसलिए इसको बोला गया एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, यानी दूरी पर क्रिया बल के नाम से जाना जाता है। कौन, विद्युत बल। विद्युत बल मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, देखिए यदि यहां पे देखा जाए कि आपके पास एक धन आवेश से आवेशित है और एक ऋण आवेश से आवेशित है, तो दूर से ही एक दूसरे को खींचने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। यही यदि आपके पास अलग अलग है, देखो अलग अलग है तो विजातीय है तो आकर्षण हुआ, यदि सजातीय आ गया, सेम तरीके का आ गया, जैसे प्लस है तो ये जो है से ये आवेश इसको धक्का दे रहा है, ये आवेश इसको इधर धक्का दे रहा है। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ई माइनस वाला इधर धक्का दे रहा, ई माइनस वाला इस इधर धक्का दे रहा, यानी रिपेल कर रहा है। यानी सजातीय आ जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगा, दूर पैदा करेगा, दूरी बढ़ाएगा, यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और एक प्लस और एक माइनस वाला रहेगा तो दोनों में प्यार होगा और दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, आकर्षण करेगा। अब एक बात रही, यहां तो आवेशित आवेशित है, लेकिन यदि आपके पास एक आवेशित वस्तु है और दूसरा अनावेशित है, मतलब दूसरे के पास आवेश नहीं है, तो उस केस में क्या हो, इसके बारे में सोचिए। एक आवेशित है, यानी देखो एक यहां पर प्लस आवेश वाला है और एक न्यूट्रल है, उदासीन है, कुछ आवेश नहीं, या तो एक माइनस वाला है और इसके पास एक उदासीन लाए हैं, देखिए तो क्या होगा, क्या विद्युत बल लगेगा या नहीं लगेगा, तो हां लगेगा। प्लस वाला और उदासीन के बीच आकर्षण होता है और ये माइनस वाला और इस उदासीन के बीच भी हमेशा आकर्षण होता है। आकर्षण आकर्षण, एक आवेशित और एक उदासीन रहेगा, अनावेशित रहेगा तो आकर्षण। चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ सवाल से वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत बल जो है वो संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है ना। विद्युत बल हमेशा याद रखेंगे संरक्षी होता है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो एक जो बिंदु होगी और दूसरी जो बिंदु जो विस्थापित होगा बस उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो विस्थापन हुआ उस पर निर्भर करेगा, पाथ कैसा मिला इस पर कोई निर्भर नहीं करेगा, इसलिए ये विद्युत बल संरक्षी बल है। आगे देखिए, डॉट डॉट डॉट, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अभी बताया मैंने कि सजातीय आवेश
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, डॉट 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 यानी फिलअप करो। आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कौन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो याद रखना है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आते हैं, देखिए विद्युत बल जब लगता है दो आवेशों के बीच, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, इसका मान कितना होगा, इसको निकालेंगे कैसे, इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि ये तो लगेगा आवेशित जो वस्तु है उसके बीच, तो उसकी कुछ आवेश की मात्रा हो, और कुछ दूरी पर ही लगेगा तो वो दूरी होगा। तो इसलिए इसके बारे में, इसके मेजरमेंट के बारे में बताए कुलॉम नेम के एक साइंटिस्ट, जो सीए कुलॉम है, चार्ल्स अगस्टिन कुलॉम, ठीक है, ने इसका नियम का प्रतिपादन किए, जो एक मिलिट्री इंजीनियर थे, और उन्होंने बताया कि दो आवेश के बीच कितना बल लगेगा। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है द्रव्यमान के अनुसार, उसी तरह से यहां पर जो विद्युत बल लगता है वो आवेश के अनुसार लगता है। तो इसकी दो नियम पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक होगा आवेश से संबंधित, दूसरा होगा दूरी से संबंधित। आवेश से संबंधित और दूरी से संबंधित। आवेश से संबंधित क्या होता है, तो दो आवेशों के बीच, ध्यान से देखिएगा, नोट किया होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। मतलब दो आवेश लेंगे तो उसकी कुछ मात्रा होगी, जैसे फर्स्ट आवेश है, फर्स्ट आवेश सपोज कर लीजिए कि Q1 है, इसकी मात्रा लेनी है, मात्रा हो सकता है प्लस रहे या तो माइनस रहे, ठीक है, तो इसको मोड लगा देंगे तो मात्रा हो, और दूसरे की जो मात्रा होगी उन दोनों का गुणनफल ले लीजिए, उसी के क्या होता है, विद्युत बल जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है। यानी दोनों की आवेश की मात्रा को बढ़ाओगे तो उसके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा, यदि आवेश की मात्रा को कम करोगे तो उसके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। तो इसको एक नंबर में रखा गया, इसको बोलते हैं आवेश का नियम, है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, उनके आवेश के द्रव्यमान के गुणनफल निकालिए और उसका सीधा समानुपाती कर दीजिए, प्रथम नियम। दूसरा नियम है दूरी का नियम। देख लीजिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है ना। वो क्या होता है, दूरी का जो स्क्वायर होगा, वर्ग करोगे उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दूरी यदि दो आवेश के बीच बढ़ा रहे हो तो उसका बल कम होगा, दूरी को यदि कम कर रहे हो तो उसके बीच लगने वाला विद्युत बल बढ़ेगा। दूरी बढ़ाने पर घटेगा और दूरी घटाने पर बढ़ेगा। उसका रिलेशन क्या है, तो एफ वैरीज बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है से क्या है, दूसरा नियम। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, सपोज कर लीजिए कि यहां पर ये जो है से आवेश Q1, दूसरा आवेश ये है Q2। ये आ तो सजातीय होगा या तो विजातीय होगा, लेकिन एक बार एक ही चीज होगा, या तो सजातीय या तो विजातीय। फर्क ये होगा, सजातीय होगा तो प्रतिकर्षण दिखाएगा, विजातीय होगा तो आकर्षण दिखाएगा। तो कोई एक चीज मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये दोनों सजातीय है, ये दोनों बिंदु आवेश है। कैसा है, बिंदु आवेश है, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। देखिए फर्स्ट वाला जो है, प्रथम आवेश दूसरे आवेश पर
इधर के तरफ बल लगाया। किस पर लगाया? तो दूसरे पर। तो इसको ऐसे निरूपित करो, दूसरा पर कौन लगाया? पहला लगाया। इसका नाम F21, यानी F2 मतलब पर हो गया, I1 मतलब द्वारा हो गया, यानी F मतलब विद्युत बल दूसरा पर, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। अब देखिए ये वाला जो सेकेंड है वो इस पर बल लगाए, इस तरफ लगाए, 1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2 नंबर लगा, हो गया ऐसा। तो ये लिख दिए, यानी ये हो गया 1 मतलब पहले तो पर और 2 के द्वारा, यानी विद्युत बल 1 पर दूसरे के द्वारा। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहे और दोनों के बीच की जो बल लग रहा है उसका परिमाण जितना प्रथम पर लग रहा है उतना दूसरे पर लग रहा है, यानी दोनों की जो परिमाण होती है वो इक्वल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोनों की दिशा जो होती है विपरीत होती है, और दोनों की जो नेचर है, प्रकृति है, वो विद्युत बल है। इसलिए नेचर सेम है, परिमाण सेम है, दो वस्तु पर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, सभी फॉलो कर रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया बल के रूप को। यानी ये दोनों जो बल है क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, एक को क्रिया मानोगे तो दूसरे को प्रतिक्रिया मानोगे, न्यूटन जी के थर्ड नियम के अनुसार। तो यहां पर देखिए एक हो गया, मान लो इसको मान लो क्रिया, क्रिया बल, तो ई वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। अब देखिए तो इसमें दोनों F12 और इज इक्वल टू ये होगा -F21। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है लेकिन इक्वल है, तो इसकी मान लो F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दिए F, दोनों तो बराबर है, खाली सिंबल दिया। ठीक है, अब दे दिए। अब इसके बाद समझिए F तो आ गया, अब दोनों को अब मिलाइए, जो दोनों पहले लिखे हैं, आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर आ जाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F वैरीज Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बाई R स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए वैरीज कहीं भी आएगा, समानुपाती कहीं भी आएगा तो उसको हटाइएगा, उसको हटाने के लिए एक नियतांक लाइएगा। तो एक नियतांक यहां आ गया, F इज इक्वल टू के, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बाई R स्क्वायर। ये जो है से फॉर्मूला हो गया कूलॉम के नियम का, विद्युत बल निकालने का। ये मान लीजिए कि आज आपने विद्युत बल पढ़ रहा है, कूलॉम का नियम पढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसको टारगेट बना ले, इसको इतना बार पढ़ लेंगे कि जो है से ये फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, जो टॉपिक जिस दिन पढ़िए उस दिन उसी टॉपिक का एक टारगेट एक छोटा सा पेज पे बना लीजिए कि आज के लिए मेरा टास्क ये है, फॉर्मूला आज इसको अच्छे से कर लेना है इतना बार कि कभी लाइफ में नहीं, और 2-4 बार 10 बार देखते रहिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा तो समझ में बातें आ जाएगी। एक दूसरा, इस फॉर्मूला में कौन कौन से चीज यूज हुआ है उसको भी माइंड में रख लेना है। जब फॉर्मूला का टारगेट बना लोगे तो फॉर्मूला में कौन कौन से हैं, क्या फॉर्मूला है, तो वो टारगेट बना लीजिए। देखिए तो यहां पे F तो बल है, Q1 प्रथम वस्तु का आवेश है, Q2 दूसरे वस्तु का आवेश है, R क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। इतना तक तो जान रहे हैं। बच गया कौन बेचारा? K के पास आ जाए, तो K को बोलते हैं यहां पर 1/4πε0, या तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलोम स्क्वायर। या तो के का वैल्यू जहां पर लिए हैं कांस्टेंट, वहां पे ये भी कांस्टेंट बैठा सकते हैं। और जब ओ वैल्यू बैठाएंगे देखिए तो एक फार्मूला वो भी हो जाएगा, लेकिन उसको बैठाने की जरूरत नहीं समझते हैं, के रहने दीजिए, है ना। यदि कहीं पे ऐसा दिखेगा तो समझ जाना ये के का वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर, के का वैल्यू। अब समझिए, ये जो है के इज इक्वल टू 1 होता है किस में, तो सीजीएस में। यदि सीजीएस सिस्टम में लोगे तो के का वैल्यू 1 होता है, एक बात। दूसरी बात, एप्सिलॉन नोट जो है इसके बारे में सोचो, तो एप्सिलॉन जो नोट है, ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए यहां पर यदि इसको के का वैल्यू अप्लाई कर दें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, Q1 का मोड, ठीक है, Q2 का मोड, और बाई आर स्क्वायर। बात वही है, के रहने देते या तो के जगह पे ये रख दिए, और जब नॉमरिकल सबका पुट करने लगेंगे Q1 का Q2 का, तो इसका भी नॉमरिकल वैल्यू ला करके पुट कर सवाल बनाने। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया इसका। अब यहां पर ये भी बातें हो गई, एप्सिलॉन नोट भी क्या है ये भी बातें हो गई। अब एप्सिलॉन नोट के तरफ जो है से पलटी मारते हैं, एप्सिलॉन नोट को पूरे तरीके से करना है। देखिए एप्सिलॉन नोट जो है, विद्युतशीलता जो है, उसकी तीन चीज को ध्यान देनी है। एक उसकी वैल्यू क्या होता है, एक उसका यूनिट क्या होता है, और एक उसका डायमेंशन क्या होता है। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले यूनिट पे चलेंगे, फिर डायमेंशन पे चलेंगे, फिर हम लोग उसका वैल्यू पे चलेंगे। जब तक लेकिन टारगेट में आपको ये रखना है, बार बार बोल रहे हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू अप्लाई करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब नॉमरिकल बैठाने की बारी आएगी नॉमरिकल वैल्यू, तो ये बैठा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, किसका, याद रहे, एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट की क्या क्या, सबसे पहले मात्रक, उसके बाद वीमा, उसके बाद इसका मान, वैल्यू कितना होता है, तीनों चीज। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि ये जो है इसका फॉर्मूला कर लीजिए। जैसे आपको मिला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर, यही फॉर्मूला मिला है विद्युत बल का। एप्सिलॉन नोट को फोर्स के पास लेकर चल जाओ, फोर्स को एप्सिलॉन नोट के पास लेकर आ जाओ, जैसे यहां आएगा तो ये यहां ट्रांसफर हो, तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या होगा, एफ होगा, ये होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगी। चलिए अब देखिए इसका यूनिट लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं इस फार्मूला से। एप्सिलॉन नोट है, 1 का कोई यूनिट नहीं होता है, Q1 आवेश है, कूलोम होगा, Q2 भी आवेश है, कूलोम होगा। नीचे वाला, ऊपर वाला का तो काम हो गया। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी 4 पाई, 4 नंबर है नहीं होगा, पाई 22/7 होता है, इसका भी कुछ नहीं होने वाला है, याद रखें। फोर्स का न्यूटन होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कैलकुलेट करके यूनिट यही निकला, कूलोम स्क्वायर होगा बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, जिसको ऐसे लिख सकते हो, कूलोम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ता हूं इसमें, नेक्स्ट
इसमें अब डायमेंशन को डिस्कस करने वाले। चलिए डायमेंशन दिखाता हूं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे डायमेंशन के लिए भी। देखिए, तो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन लिखने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, इसके फॉर्मूला को यूज करने। देखिए ऊपर 1 है, 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर है। आवेश है, विद्युत आवेश की जो विमा होगी वो होगा 80 इंटू Q2। Q2 भी क्या है, विद्युत आवेश है, इसकी भी विमा क्या होगी, तो 80 होगी, 80 होगी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद नीचे 4 पाई है, 4 पाई की विमा नहीं होती है, एफ है, तो एफ की विमा होती है mLT पर पावर -2। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा दीजिए। और क्या है, दूरी का स्क्वायर है, तो L पे पावर 2 होगा जी, L पे पावर 2 मैंने दी। अब देखिए सजाइए, ए तो ए पे पावर 2, टी पे पावर 2 हो गया। अब देखिए एम है, रहने दीजिए, L1 L2 तो L पे पावर 3 और T पे पावर -2। अब देखिए, अब सबको ऊपर भेजने का काम कीजिए। M सिंगल है, नीचे है, ऊपर जाएगा, M पे पावर -1, L पे पावर 3 है, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस होगा। T पे पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, तो T पे पावर 4 होगा। हो गया ऐसा, T पे पावर 4 हो, यानी ये क्या हो गया। और एक चीज और छूट रहा है, A पर पावर 2, T पे पावर तक तो गया, लेकिन A एक और है ना, हाँ, तो A पे पावर। तो ये हो गया डायमेंशन, ये इसका हो गया यूनिट। अब एक और बात बच गया है जिसका नेम है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू पे हम लोग चलेंगे। देखिए इसका वैल्यू देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखना है, निकालनी है, दिखाना है, तो एप्सिलॉन नोट को सबसे अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो 1 एप्सिलॉन नोट रहने दीजिए, 4 पाई ले जाइए, तो ये हो जाएगा 36 पाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये होगा पर कूलम स्क्वायर। हो गया, इतना लिख दिए। जहां पे 1/एप्सिलॉन नोट आएगा वहां पे ए वाला वैल्यू, ठीक, 1/एप्सिलॉन नोट का आदर पुट करने की भी जरूरत पड़ेगी आगे आगे थ्योरी में, इसलिए ए वाला। अब है एप्सिलॉन नोट को इधर लेकर चले जाए और ई वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो पलट दिया जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट हो गया। और जैसी पलटी मारेंगे तो 1/36 पाई 10⁻9 ये भी पलट जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। देखिए ऊपर लेके चले जाओगे तो 1/36 पाई और इंटू 10⁻, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे और, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया, तो ये आ गया इसकी वैल्यू से रिलेटेड। इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे देखो, बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए कूलॉम नियम की सीमाएं। तो सबसे पहले कूलॉम नियम की सीमाएं क्या है, तो कूलॉम नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कुछ बात यहां पे ध्यान दें,
ठीक है। तो जैसे यहां पे जो कूलॉम का नियम है, यह केवल स्थिर बिंदु आवेश कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो बिंदु आवेश होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी बात, वो स्थिर होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, उसके लिए मान, मतलब यहां पर ये बिंदु आवेश Q1 है और ये बिंदु आवेश Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, तो ये दोनों विराम में मान करके बनाना है बिंदु आवेश होने। इसके बाद इस पर जो बल लगेगा, ये देगा इस पर इधर, ये देगा इस पर इधर, तो इस पर जो बल लगेगा वो इसी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग लगे, अनुदिश लगेगा, इसी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग लगेगा। ये नहीं कि यहां पर है ऐसे तो बल दे देगा ऐसे, ई इसको इधर बल देगा, ऐसा नहीं, ई इसको इधर बल देगा या तो इधर बल देगा लाइन से हट करके, वैसा नहीं। ज्वाइनिंग लाइन पर ही बल होगी, उसी के अलोंग बल होगी विद्युत बल, है ना। तो ये हो गया, तो स्थिर आवेश के लिए मान्य है। दूसरा, कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे हो गया, है ना, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻8 मीटर, उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, है ना, ज्यादा दूरी के लिए मान्य नहीं। तो ये हो गया सीमा, दो सीमाएं दिखा दी हैं। तीसरा सीमाएं भी लिख सकते हो कि विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है जो उसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, उसी रेखा पर होता है। आगे बढ़ो, चलिए। कूलॉम का बल यानी कूलॉम बल यानी विद्युत बल जो है दो आवेशों के बीच, उसके लिए जो फॉर्मूला निकाले हैं कूलॉम जी, आवेशों के लिए सत्य है, चल रहा है आवेश उसके लिए, माने गतिशील है आवेश उसके लिए, स्थिर है उसके लिए, क्या दोनों के लिए, चल रहा है उसके लिए भी और स्थिर है उसके लिए नहीं, को जो केवल स्थिर है उसके लिए, यही तो सीमाएं में बताएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कूलॉम के नियम के लिए जो शर्त पूरी होनी चाहिए वो है, यह केवल स्थैतिक आवेशों के लिए सत्य है, यह बिंदु आवेश माने जाने वाले दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, यह गतिमान आवेशों के लिए सत्य है, ए और बी, तो सी तो हो नहीं सकता है गतिमान आवेश के, ये किसके लिए है, तो स्थिर रहेगा और वह जो बल लगेगा वो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ये बात बता दी। यानी ए वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, यानी दोनों जब करेक्ट रहेगा तो इन दोनों पे क्लिक नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे, यहां पर ए और बी दोनों दे रखा है कि डी लगाइए यदि ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। कूलॉम बल है तो समझ लीजिए, कूलॉम बल तो एक विद्युत बल है, दूसरी बात ये केंद्रीय बल है, यानी केंद्रीय बल है, विद्युत बल है ना, और ए तथा ए बी है, यानी दोनों है, दोनों ए तथा बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, दिए गए चित्र में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल निकालो, यानी दो आवेश है चित्र में, इसके बीच लगने वाला विद्युत बल निकाले, या तो ऐसे भी लिख देगा, दो बिंदु आवेश +4 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो उसके बीच लगने वाला विद्युत बल निकाल, बात वही। तो देखिए, सबसे पहले ये Q1 होगा और ये Q2 होगा और ये R होगा, तो इसको मान लिया जाए Q1 और इसको मान लिया जाए बाबू Q2 और इसके बीच की दूरी मान लिया जाए जो R है। तो सबसे पहले वैल्यू सेट करना होगा Q1, Q1 क्या है, 4 माइक्रोकूलम है प्लस में, तो 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम क्या होगा, Q2 कितना है जरा ये देखिए, Q2 की वैल्यू पहले गिवन लिख लिया, Q2 तो Q2 है, माइक्रो में है, इसको चेंज कर दीजिए, 2 × 10⁻⁻6 कूलम,
Q1 Q2 की बात हो गई, पहली वाली दूसरी वाली की बात हो गई। तो अब क्या करोगे, बीच की दूरी पर आ जाओ। तो बीच की दूरी लोगे कितना, r। r की वैल्यू कितना लोगे, तो 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ऐसा होगा, हाँ होगा। अब देखो विद्युत बल निकालो। विद्युत बल के लिए किसको बुलाइएगा, कूलॉम के नियम को बुलाइएगा, क्योंकि कूलॉम जी ने ही दिए कि दो आवेश के बीच विद्युत बल निकालोगे कैसे, तो उसके लिए कूलॉम जी को बुलाया जाए। चलिए बुलाया जाए कूलॉम जी को। तो F इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला के Q1 Q2। आज का टारगेट रहा यही फार्मूला का, इसको अच्छे तरीके से कर लो। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब नंबरिकल वैल्यू की बात आएगी नंबरिकल वैल्यू बैठाएंगे, के का नंबरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर, यानी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 बार तो 10⁻⁻4। अब देखिए कुछ बर्बाद होगा, उसको बर्बाद करते ही जाइएगा। 4 4 बर्बाद हो गया। अब देखिए 9 गुने 2 बराबर 18 हुआ, इंटू, अब सजाइए 9 है, रहने दीजिए जी, इंटू पावर, यहां पे ऐड होगा, माइनस माइनस है, 10 बेस सेम है, तो 10⁻⁻12 होगा जी। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा जी, तो +4 होगा ऐसा। देखिए F इज इक्वल टू क्या होगा जी, 18 होगा, इंटू, देखिए 9 और 4 13 होगा, पावर पहले प्लस वाला काम कर लीजिए, 13 और गुने 10 पर पावर -12, तो 13 और 12 ये प्लस में है ये माइनस में है, हट गया, तो 18 इंटू 10 यानी 180 न्यूटन हो गया। तो ये हो गया विद्युत बल दो आवेशों के बीच। कैसा, तो प्लस प्लस है, ब्रैकेट में लिख देना प्रतिकर्षण। कैसा बल होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय दोनों में दुश्मनी होगा। आगे बढ़ते, दिए गए चित्र में दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच लगने वाला बल यहां पे हमें निकालनी है। क्या करोगे, बारी बारी से, फर्स्ट जो है माइनस है और सेकेंड जो है प्लस है, इसका मतलब आकर्षण होगा, ये बात याद रखिए। हमको विद्युत बल निकालना, कूलॉम जी के नियम के अनुसार निकाला जाता है, तो उसके लिए मात्रा की जरूरत होती है, विद्युत आवेश की मात्रा। तो प्रथम आवेश Q1 कितना है, तो मात्रा मैग्नीट्यूड 3 माइक्रो कूलॉम, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। चलिए ये हो गया Q1। Q2 ले लीजिए, तो Q2 की वैल्यू 6 है, माइक्रो कूलॉम है, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम हो गया। दूसरी बार R पे जाइए, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसको भी लाइए सेम यूनिट में लाइए, SI में, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो। तीनों वैल्यू मैंने लिख दिया। अब फार्मूला पे आइए, कूलॉम जी के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, बाई आर स्क्वायर होगा। के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 ले लीजिए, तो Q1 होगा 3 इंटू 10⁻6 होगा, ठीक है। अगर क्या होगा, Q2 होगा तो 6 इंटू 10⁻6 हो गया। बाई आर स्क्वायर लीजिए, तो 3 तिया 9, 10⁻⁻4 बन जाएगा। जो बर्बाद होने वाला है उसको बर्बाद कर, 9 9 कैंसिल, 6 तिया 18 होगा, इंटू 10⁻9 होगा, -6 होगा, -12 होगा,
ऊपर लेकर चले जाइए 10⁴ हो जाएगा। अब देखिए f इज इक्वल टू आएगा 18 होगा जी, इंटू 9 और 4 13 होगा जी, इंटू -12 होगा जी। सॉल्व करेंगे 18 इंटू 10 होगा, यानी 180 न्यूटन होगा, यानी ये हो गया f की वैल्यू। और क्या लिखोगे, माइनस और प्लस है, ये सिंबल क्या बताना चाह रहा है कि जब भी लगेगा तो यहां पे आकर्षण बल हो गया, विद्युत बल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में यहां पर है, दिए गए चित्र में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम विद्युत बल निकालें। तो आर की वैल्यू तो दे रखा है, तो R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लेंगे। K का वैल्यू तो लगाएंगे, R का भी वैल्यू लगाएंगे, फिक्स है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दिए। अब देखो, जिस समय विद्युत बल न्यूनतम होगा, इसका मतलब है Q1 और Q2 न्यूनतम, याद रहे Q1 और Q2 न्यूनतम बल, सॉरी Q1 और Q2 न्यूनतम आवेश। तो न्यूनतम आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसको लिख सकते हो F मिनिमम के होगा E इंटू ई होगा बाई आर स्क्वायर। जब ये मिनिमम होगा तो न्यूनतम लगेगा। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, ई का वैल्यू दे दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 बाई आर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4 आ जाएगा। देखिए 9 होगा इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹9, ई माइनस में ऊपर लेके जाएंगे प्लस में, इंटू हो गया ऐसा, ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 19 -19 -38 हो गया ऐसा। अब देखो, अब इसको सॉल्व कीजिए, F इज इक्वल टू 9 इंटू 2.56 होगा 1.6 इंटू 10⁻, यहां से देखिए 13 हो जाएगा, और ये -38 है, -38 और 13 -25 आ जाएगा, इतना न्यूटन हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पर। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल 20 न्यूटन, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। यानी दो स्टेप में सवाल। पहले देखिए, बोला एक बिंदु आवेश है, एक दूसरा बिंदु आवेश है, इसके बीच जो विद्युत बल अभी लग रहा है वो F है, और F की वैल्यू 20 न्यूटन है। तो अभी तो इसके बीच की दूरी आधी करने वाले हैं, लेकिन अभी ये दूरी मालूम नहीं है, तो मान लीजिए अभी दूरी R है। तो यहां पर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी का इक्वेशन फर्स्ट हो। लेकिन अब दूरी को आधी कर, तो Q1 होगा, एक Q2 होगा, दूरी आधी कर दो यानी R/2 कर दो। अब जो बल लगेगा F डैश होगा, K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, दूरी का स्क्वायर यानी R²/4 आधा करने, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू के Q1 Q2 बाई R², क्या होगा ऐसा। अब देखो F डैश की वैल्यू इतना आया, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1, तो क्या आएगा F डैश आएगा, F डैश, तो क्या आएगा 4 आएगा, और के Q1 Q2 बाई R², तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा,
फर्स्ट आ जाएगा यहां से, देखो फर्स्ट से इसकी वैल्यू के Q1 Q2/r² एफ है, ला के पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू एफ की वैल्यू पहले से गिवन है 20 न्यूटन, तो क्या आएगा 20 चौके 80 न्यूटन हो गया। तो एफ डैश क्या हो गया, यहां पर 80 न्यूटन हो गया, 4 गुना हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक आवेश है 6 माइक्रोकूलम को दो ऐसे भागों में विभाजित किया जाना है ताकि कुछ दूरी पर रखे जाने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम है, उनके मान ज्ञात कीजिए। कुछ दूरी पर दो आवेश को रखेंगे Q1 Q2, दूरी हमेशा बराबर है, सेम है, तो आवेश देखो एफ वैरिज Q1 Q2 हो। जिस समय Q1 Q2 का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आएगा उसी समय विद्युत बल ज्यादा हो। तुम्हारे पास कितना है 6 माइक्रो, यही 6 माइक्रो कूलम को Q1 और Q2 में बंटवारा कर, तो जैसे फर्स्ट पहले किया 1 माइक्रो कूलम और ये होगा 5 माइक्रो कूलम, दो में हुआ, तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करके दोनों को दो भाग में किए। Q1 Q2 वैरिज एफ है। अब देखना कि जिस समय ज्यादा होगा प्रोडक्ट उसी समय फोर्स ज्यादा होगा। चलिए 2 माइक्रो कूलम और फिर तो ये होगा 4 माइक्रो कूलम, ये हो गया Q1 वाला और ये हो गया Q2 वाला। तो अभी जो है से दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा, वैरिज कीजिएगा, तो 4 दूना 8 का होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कीजिएगा, Q1 को मान लो फर्स्ट पार्ट 3 माइक्रो कूलम, दूसरे को मान लो 3 माइक्रो, तो 3 3 हो गया, यानी कितना होगा 9। फिर तो वही पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, मतलब फिर वापस ऐसे पलट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 9 आ रहा है प्रोडक्ट। कब आ रहा है 9, जब दोनों को इक्वल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, इन सब से ज्यादा आ रहा है प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि दो पार्ट करेंगे और दोनों इक्वल पार्ट होगा, उसी समय फोर्स ज्यादा लगेगा, अधिकतम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बात है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, जो Q गिवन है उसका आधा यानी 3 माइक्रो कूलम, Q2 भी होगा आधा तो 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 3 में बंटवारा करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कूलॉम नियम का सदिश रूप, अब क्या बताना, कूलॉम के नियम का सदिश रूप लेकर चल। ठीक है, तो कूलॉम का जो नियम है उसका सदिश रूप हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे ये देखना है। तो देखो बाबू, यहां पर एक बिंदु आवेश ले लिया जो कि Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश ले लिया, ये क्या है, तो Q2 है। हो गया ऐसा, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी अभी मैंने R दे दिया। ठीक, एक बात बताइए, ये जो है Q1 इस पर बल देगा Q2 पर, तो इसको लिखेंगे F21। ठीक है, जो कौन साइड लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है 1 लगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सदिश रूप में F21 हुआ, जो कि क्या होगा K होगा, Q1 का अमाउंट लेंगे, Q2 का अमाउंट लेंगे फार्मूला, बाई R स्क्वायर लेंगे, और किधर जा रहा है, तो राइट साइड मैंने पॉजिटिव यूनिट वेक्टर लगा, यूनिट वेक्टर लगा दोगे वो वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया R कैप से संबंधित। अब देखो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलिएगा F12, इसका नाम क्या होगा F12 होगा। अब F12 जब दिए तो देखिए क्या होगा, इसका 1 पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है 2 नंबर, कौन साइड लगा रहा है, लेफ्ट साइड लगा। इस समय यूनिट वेक्टर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग R कैप पॉजिटिव लिया था राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड आने वाला है,
तो अबर क्या करोगे, नेगेटिव लोगे जी। तो यहां से F1 2 हो गया और F1 2 इज इक्वल टू यहां से K होगा, Q1 का मोड होगा, Q2 का मोड होगा और इसका नाम रखोगे बाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस आर कैप। इसके लिए प्लस आर कैप और इसके लिए माइनस आर कैप। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तो यहां पे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पीछे भी बता चुके हैं कि इन दोनों की अमाउंट आपस में बराबर होती है। जो F1 2 का मोड लेते हो या तो F2 1 का मोड लेते हो, जो क्या होता है, F होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। देखिए दोनों एक दूसरे के, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है, यानी एक दूसरे के ऐसे देखा जाए तो F1 2 जो है और F2 1 जो है एक दूसरे के इक्वल अमाउंट है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया कूलॉम नियम का सदिश रूप, इस तरीके से दर्शा सकते। लेकिन मेन फॉर्मूला यही है कूलॉम का, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करेंगे। यहां तक जो है से सवाल करवाइए, ये सब सभी को क्लियर कर लीजिए, तब जो है से अगले जो है से डे में और ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें मैग्नेट ये जो मटेरियल मीडियम आएगा, है ना, बहुत सारे चार्ज एक जगह पे आ जाएंगे और किसी एक को टारगेट करके फोर्स लगाएंगे। उन सब चीजों को आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।